छोटे से शहर के किनारे कच्ची सड़क के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में सीता अपने 15 साल के बेटे राहुल के साथ रहती थी। झोपड़ी की छत से बारिश में पानी टपकता था, दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन उस घर में माँ बेटे का प्यार बहुत मजबूत था। सीता सुबह सुबह उठकर दूसरों के घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने और खाना बनाने जाती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से घर चलता। राहुल भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की मदद करता था। कभी पानी भर लाता, कभी लकड़ी इकट्ठा करता। राहुल का एक सपना था, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन सीता अचानक काम से लौटते वक्त सड़क पर ही बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उसे घर पहुंचाया। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, इलाज करना पड़ेगा, दवाइयाँ भी चलेंगी और सबसे जरूरी, इन्हें आराम चाहिए। राहुल ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई वो राहुल के लिए बहुत बड़ी थी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। वो छत की तरफ देखते हुए सोचता रहा, अब घर कैसे चलेगा? माँ का इलाज कैसे होगा? अगले ही दिन से राहुल काम ढूंढने निकल पड़ा। वो हर दुकान, हर गली में गया, भैया कोई काम मिल जाएगा क्या? लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, तू अभी छोटा है, काम नहीं दे सकते। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे, लेकिन राहुल हार नहीं मान रहा था। आखिरकार उसे एक पान की दुकान दिखी। दुकान का मालिक रामलाल था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, चाचा, मुझे काम चाहिए, कुछ भी कर लूंगा। रामलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो है, लेकिन करना पड़ेगा सिगरेट और गुटखा बेचना। ठीक है चाचा, मैं कर लूंगा। अब हर दिन राहुल दुकान के बाहर खड़ा होकर सिगरेट बेचता। लोग आते, पैसे देते, सिगरेट लेते और वहीं खड़े होकर धुआं उड़ाते। राहुल ध्यान से सब देखता। किसी को खांसी आती, कोई थका हुआ लगता, किसी के चेहरे पर तनाव, किसी के अंदर खालीपन। उसके मन में बार बार एक सवाल उठता, जब ये चीज इतनी खराब है तो लोग इसे क्यों लेते हैं? एक दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। उसका नाम था श्याम बाबा। उसने सिगरेट ली। जैसे ही पीना शुरू किया, उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। राहुल घबरा गया और बोला, जब ये चीज इतनी खराब है तो लोग इसे क्यों लेते हैं? बाबा, आप इसे क्यों पीते हो जब इससे आपको इतनी तकलीफ होती है? श्याम बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, शुरुआत में ये दोस्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही दुश्मन बन जाता है। आदत इंसान को पकड़ लेती है और फिर छोड़ती नहीं। उनकी बात राहुल के दिल में उतर गई। घर जाकर राहुल ने माँ को देखा, कमजोर, थकी हुई, लेकिन उसके लिए चिंतित। सीता ने पूछा, बेटा तू क्या काम करता है? राहुल ने नजरें झुका ली और झूठ बोल दिया, बस माँ, दुकान में मदद करता हूँ। लेकिन सच ज्यादा दिन छुपा नहीं। एक दिन सीता किसी तरह उठकर राहुल के पीछे पीछे दुकान तक पहुंच गई और उसने अपने बेटे को सिगरेट बेचते हुए देख लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से राहुल के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, मैं भूखी रह लूंगी, दर्द सह लूंगी, लेकिन तू ऐसा काम मत कर जिससे किसी और की जिंदगी खराब हो। राहुल का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने फैसला किया, मैं ये काम छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन उसने रामलाल से साफ मना कर दिया। कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। कभी खाना नहीं मिलता, कभी दवा नहीं होती, कभी रात को भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसे एक चाय की दुकान में काम मिल गया। काम छोटा था लेकिन ईमानदार था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, चाय बनाना, बर्तन धोना, ग्राहकों को सर्व करना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। थोड़ा पैसा आने लगा, माँ का इलाज भी चलने लगा। एक दिन वही श्याम बाबा फिर दुकान पर आए। उन्होंने राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
रामलाल से साफ मना कर दिया। अच्छा किया बेटा, तूने धुएं से दूर रास्ता चुना। हाँ बाबा, अब मैं ऐसा काम करता हूँ जिससे किसी को नुकसान ना हो। पास में खड़ी सीता ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन सही समय पर लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।